हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है क्योंकि अब मकर संक्रांति से पहले सरकार जो बड़ा लाभ देने वाली है इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। साथ ही 15 से 20 दिन बचे हुए हैं जिसके बाद आपको किसान निधि मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही ये काम आपके लिए जरूरी है। बात हम फार्मर रजिस्ट्री की कर रहे हैं। हर जिलों में कैंप लग रहा है, फ्री में होगा। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कन्नौज स्टेशन पर निर्माणाधीन वेटिंग हॉल गिरने का वीडियो आप देख सकते हैं। बल्ली लगाने से गिरता दिखा लिंटर। हालांकि 25 मजदूर मलबे से निकाले गए हैं। कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर बन रहे 2 मंजिला वेटिंग हॉल का शनिवार को लिंटर गिर गया। रात भर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रेलवे की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। वही धर्म का महापर्व महाकुंभ 2025 शुरू हो चुका है। प्रयागराज ही सनातन का शक्ति केंद्र होगा। अगले 45 दिन हर रोज लाखों मंत्र जाप और आहुतियां होंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट सोमवार से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र होगा। जैसे गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की धाराएं हजारों किलोमीटर की यात्रा कर प्रयाग में मिलती हैं। दोस्तों, कानपुर में मेल आईडी हैक हुआ। 54 फर्जी बर्थ डेट सर्टिफिकेट जारी हुआ। सचिव के मोबाइल पर ओटीपी भेजकर बनाए गए थे सर्टिफिकेट। साइबर थाने में एफआईआर हुआ है। वहीं पर विंटर वेकेशन एक बार फिर से बढ़ गया है। अगर आप यूपी के हैं तो इन जिलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद है। हालांकि इसके बाद में मौसम खराब होने की आशंकाएं हैं, जिस वजह से छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। लखीमपुर खीरी हुआ, आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, यहाँ पर 12वीं तक की छुट्टियां हो गई हैं। इस बीच यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भीषण बारिश का और कोहरे का साथ ही ओलावृष्टि का अलर्ट है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दिए हैं। डीएम ने 12वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद किए हैं। हालांकि अगर मौसम बिगड़ता है तो तत्काल छुट्टियों का और ऐलान होगा। सैनिटरी पैड से लेकर साबुन नमक तक अब राशन डीलर के पास मिलेगा ये 40 जरूरी सामान। अगर आप यूपी के हैं, राशन लेने जाते हैं तो अब गांवों में राशन डीलर की दुकानों पर आपको ये घरेलू सामान मिल जाएगा। सैनिटरी पैड हुआ या फिर साबुन नमक हुआ, महिलाओं की जरूरत का हर सामान अब गांव में ही उपलब्ध हो जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी और राशन डीलरों की आय भी बढ़ेगी। यानी गांव के कुटीदारों को कमीशन ज्यादा मिलेगा और साथ ही लाभ भी मिलेगा। शासन ने राशन डीलर की दुकान पर 40 वस्तुओं की बिक्री की स्वीकृति दे दी है। वही पीएम किसान निधि को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। कहा कि 6,000 से 10,000 चाहिए तो हमको जिताइए। हरियाणा में अमित शाह ने आयुष्मान कार्ड को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा के अंबाला में अमित शाह ने कहा, आप एक बार बीजेपी की सरकार बनाइए। जो किसान निधि 6,000 मिल रही है उसे बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। किसानों को लाभ दिया जाएगा। हरियाणा की धरती से बड़ा ऐलान किया है अमित शाह ने। उन्होंने कहा, अगर हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो किसान निधि सीधे केंद्र की तरफ से 10,000 रुपए मिलेगी। वहीं पर बजट को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। दोस्तों, मनी कंट्रोल पर हो या फिर दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो या फिर न्यूज 18 हो, हर जगह पर यह खबर है। बजट 2025 में किसान निधि बढ़ने वाली है। बजट में पीएम किसान का पैसा बढ़कर 10,000 रुपए होगा। सरकार बजट में ऐलान करने वाली है। 15 से 16 दिन बाकी है, फरवरी को बजट पेश होगा। केंद्रीय बजट में किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं किसान निधि बढ़ने का। हालांकि आपको बता दें कि 6,000 से 10,000 रुपए बढ़ेगा, 4,000 रुपए राशि बढ़ेगी। यह बजट मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि किसान निधि उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका फार्मर रजिस्ट्री 31 जनवरी तक हुआ रहेगा। यानी कि किसान निधि चाहिए तो 31 जनवरी से पहले आप फार्मर रजिस्ट्री भी करवा लें। वही पंजाब में इंस्टाग्राम रील के लिए जानवरों से क्रूरता का भी वीडियो सामने आया है। बिल्ली के पैर बांधकर शिकारी कुत्तों के आगे फेंकता था, वह नोच नोच कर मार डालते। दोस्तों, हद पार कर दी है। इंस्टाग्राम हुआ या अन्य कोई वॉचिंग प्लेटफॉर्म हुआ जहां पर वीडियो वगैरह देखा जाता है, लोग चंद व्यूज के लिए इस प्रकार के घिनौने काम कर रहे हैं। पंजाब में इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए एक युवक बेजुबान जानवरों से क्रूरता करने लगा। उसने शिकारी कुत्ते पाल रखे थे। वह बिल्ली और जंगली छिपकली को पकड़ लेता और फिर उनके पिछले पैर बांध देता, उन्हें शिकारी कुत्तों के आगे फेंक देता और उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड भी करता। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड भी करता था। इसकी रील मुंबई के एक जीव प्रेमी तक पहुंची तो उसने पुलिस को शिकायत भी की, जिसके बाद जालंधर की रूरल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने का मॉडल अब सामने आ गया है। गलत लगने की आशंका पर परमिशन वापस ले लिया जाएगा। पेरेंट्स वापस ले सकेंगे। मोबाइल ईमेल पर आएगा ओटीपी। सोशल मीडिया पर नाबालिगों के अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट की सहमति के प्रावधान का एक मॉडल सामने आया है। आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल फोन और ईमेल पर ओटीपी आएगा। ये ओटीपी डिजिटल स्पेस में पहले से मौजूद बच्चों पेरेंट्स की डिजिटल आईडी कार्ड के आधार पर जनरेट होगा। इसके जरिए बच्चों या फिर माता पिता का डेटा पब्लिक नहीं होगा। उम्र और कन्फर्म की परमिशन भी पेरेंट्स से ही ली जा सकेगी।
वहीं कानपुर, लखनऊ समेत 7 शहरों में बारिश हो रही है। 39 में अलर्ट है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। 45 शहरों में कोहरा है। अयोध्या सबसे ठंडा है। यूपी में मौसम अचानक बदल गया है। 2-3 दिन से आप धूप देख रहे होंगे, लेकिन आज बादल है। कहीं पर बारिश है, कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है। लखनऊ, कानपुर और कन्नौज में सुबह बारिश हुई। शनिवार देर रात सहारनपुर, आगरा, मथुरा और गाजियाबाद में भी बरसात हुई है। कई जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, इससे गलन और बढ़ गई है। सुबह से 45 जिलों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 100 मीटर से कम है। 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। शनिवार हुआ या रविवार हुआ, दोनों दिन अयोध्या सबसे ठंडा रहा है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे रहा। कानपुर, मैनपुरी, फतेहपुर, रायबरेली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के पास रहा। बाकी आप सभी जिलों का विजुअल देख सकते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो या मथुरा हो या फिर आगरा। भीगी हुई है सड़कें, हर मंजर भीगा हुआ है क्योंकि बारिश हुई है। बादल छाए हैं, बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। आपको बता दें, शीतलहर के साथ कोहरा भी छाया रहेगा। इस बीच 15 जनवरी तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। बाकी इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम देख सकते हैं। तो एप्पल कंपनी के को फाउंडर की पत्नी लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में कल्पवास करेंगी। गुरु ने कमला नाम रखा है। काशी में एकटक बाबा विश्वनाथ को निहारती रही। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स शनिवार को वाराणसी पहुंची। गंगा में नौकायन के बाद गुलाबी सूट और सिर पर दुपट्टा डालकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए हैं। इस बीच देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बन गई है अयोध्या। तिरुपति, काशी विश्वनाथ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 250 करोड़ रुपए का दान भी मिला है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को विराजमान हुए 1 साल हो चुका है। इस दरमियान 13 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे हैं। धार्मिक टूरिज्म के लिहाज से अयोध्या देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बन गई है। लखनऊ में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। 12 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। गलन बढ़ गया है। अगले 3 दिन मौसम खराब रहेगा। डीएम ने 12वीं तक की छुट्टियों का ऐलान किया है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि बादलों की आवाजाही से दिन के तापमान में कमी आएगी। वहीं मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। बुमराह, सिराज को इंग्लैंड T20 सीरीज में आराम दिया गया है। अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। ऋषभ पंत बाहर हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। वह वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के 14 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को इस सीरीज में आराम दिया गया है। बीसीसीआई ने शनिवार को टीम की लिस्ट जारी की, जिसमें अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। अब T20 के लिए जो भारतीय टीम है उसको देख सकते हैं, जिसमें संजू सैमसन विकेट कीपर होंगे। ध्रुव जुरेल भी होंगे। बैटर्स में सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, साथ ही ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर होंगे। पेसर में 3 गेंदबाज अर्शदीप, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा होंगे। इस बीच स्पिनर की बात कर ले तो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई को भी खिलाया जाएगा। मोहम्मद शमी 14 महीने बाद वापसी कर रहे हैं। योगी बोले, कमजोर होंगे तो अंजाम धर्म स्थल भुगतेगा, बहन बेटियां भुगतेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल हुए थे। तो बेरोजगारों को अब मिलेगा 8500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा वादा है। कांग्रेस ने वादा कर दिया है, अब निभाएगी। विधानसभा चुनाव जीतती है तो हर युवा को और युवतियों को 8500 रुपए हर महीना मिलेगा। 8500 रुपए का वादा कर दी है कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद बेरोजगार युवक और युवतियों को हर महीने 8500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 1 साल तक बेरोजगार युवकों को, युवतियों को उनके खाते में 8500 रुपए डाला जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। अब कांग्रेस जीतती है फिर भी महिलाओं को फायदा होगा, या कांग्रेस नहीं जीतती, दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार जीतती है फिर भी महिलाओं को फायदा होने वाला है। दिल्ली के लोगों को फायदा है। इस बीच वेदर का अपडेट आ रहा है। कपकपाती ठंड में होगी मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में और बढ़ेगा गलन। दोस्तों आपको पूरा अपडेट हम बता देते हैं। दरअसल उत्तर भारत में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं पर कई जगहों पे मध्यम से तेज बारिश का भी अनुमान है। कई जगहों पे ओलावृष्टि भी हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी सरकार को भी न्योता मिला है। जयशंकर प्रसाद जाएंगे अमेरिका। जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएम मोदी को मिला है न्योता डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। बिग बॉस 18 में बड़ा खुलासा हो रहा है। बिग बॉस में पहले से ही तय होते हैं विनर शिल्पा शिंदे का बड़ा खुलासा है। बोली, दर्शकों को उल्लू बनाया जाता है। बिग बॉस 18 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब शो धीरे धीरे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 11 की विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शो के मेकर पर दर्शकों को उल्लू बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही तय होता है बिग बॉस का विनर।
लखनऊ में सांसद चंद्रशेखर आजाद का पुतला फूका गया है। महाकुंभ पर दिए बयान पर भड़क गई है हिंदू समाज पार्टी, गिरफ्तारी नहीं तो आंदोलन होगा। लखनऊ में शनिवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का पुतला फूका गया। हिंदू समाज पार्टी ने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की है, अमर्यादित बयान देकर सनातन धर्म का अपमान किया है। तो बाइक स्कूटी वाले सावधान हो जाए, 26 जनवरी से यूपी में बदल जाएगा पेट्रोल खरीदने का नियम तोड़ा तो चालान होगा। अगर दोपहिया वाहन का एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट इसका बड़ा कारण माना जाता है। नो हेलमेट नो फ्यूल रूल लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में। यह लाखों बाइकरों को प्रभावित करेगा। नोएडा गाजियाबाद में भी यह नियम लागू हुआ है। तो अग्निवीर भर्ती का बड़ा अपडेट आ रहा है। यूपी और उत्तराखंड में 10,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। महिलाओं को भी इसमें वरीयता दी जा रही है, ये भी भागीदारी कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 7,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, यह बढ़कर 10,000 भी हो सकती है। इसके अलावा 10 भर्ती रैलियां कराई जा रही है। लखनऊ में 9वीं भर्ती चल रही है और अंतिम बरेली जोन के फतेहगढ़ में होगी। 65 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 2,000 अभी भी रिक्त पद खाली है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।